श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद। मैं भक्तगणों आज आपको श्रीमद्देवी भागवत में बिडालाख्य और असिलोमा का रणभूमि माना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध की कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। व्यास जी बोले, उस देवी ने ससुराख्य तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असिलोमा, बिडालाख्यक आदि प्रमुख युद्धोमत तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्हें सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से शोभित खंडक तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असिलोमा दैत्यों के वध के लिए उदत देवी के पास जाकर विनयावंत होकर शांतिपूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। असिलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोहे, सुवर्ण मणि रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं उन्हें लेकर यहाँ से शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्थ का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है, तो एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए। यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोगजन्य सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशील अनित्य सुख को त्याग दें। हे वराने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हों तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों का भोग करें। हे कृष्णोदरी, हे बामनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्ग सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर है। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है, ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दें, अथवा बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। हे देवी, आप दानों के सहार में अपना प्रयोजन बताइए। देवी बोले, हे महाभाव, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, उससे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हुई
सब लोगों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे न तो कभी भोग विलास की इच्छा है और न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु हैं उनका सहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्धत है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी और सुद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छानुसार जाओ या रुके रहो। मैंने तुमसे यह सब सच सच बतला दिया। अथवा जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारी राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुर ने छीन लिया है वह सब वापस करके वे उस पातालपुर में चले जाएं जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। ब्याज बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असिल मां भगवती के सामने ही महान सूरवीर बेडालक से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असिल मां बोला, बेडालाख्य, देवी ने अभी अभी जो कहा है वह तो तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? बेडालाख्य बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समय में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं। यह देखकर भी वह हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने भला कौन समर्थ है? सम्मान की भावना से रहित, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अपने वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पैताल को लौट चलें। सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य न हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय न हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्य के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। नित्य कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डाले। सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर को विष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का श्रेयस हो वहाँ स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्याजलस का इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथ में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम बेडालक ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असिलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बेडालक के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए 3 बाणों से बेडालाख्य पर आघात किया। उन बाणों की ऐसा वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समारोह में गिर पड़ा। उससे मूर्छा आ गई और काल योग से वह मर गया।
इस प्रकार भगवती के बाण समूह से रण में बिडाला को मारा गया देखकर अश्लोमा भी हाथ में धनुष लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूं सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो देव को ही बलवान मानता हूं। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कारे, तभी तो आपके बाणों से हद होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ अश्लोमा वाण विष्ट करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से अश्लोमा को शीघ्रतापूर्वक बीध डाला। उस समय आकाश में से देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से बीधे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त हुआ दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अब अश्लोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोधप्रद सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी ने सिंह के उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वक्षस्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए ही बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की धुंधी बज उठी और किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन्हें दोनों दैत्यों को संग्राम में गिरा हुआ देखकर से संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानों को खा डाला और इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुई मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए चीखने, चिल्लाने तथा रोने लगे। हे निर्वश्रेष्ठ, अश्लोमा और बिडालक दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा गया। ऐसा कहते उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्न मानसक चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। एते श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठादशसहितानां पंचम स्कंदे असीमलोम बिडालाख्या भगवान नाम पंचम अध्याय। हरि ओम।